अगर कोई तुम्हें हॉस्टल में कहे कमरा नंबर 108 के पास भी मत जाना, तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? ये कहानी है रवि की, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने गांव से शहर आया था। शहर में रवि ने एक हॉस्टल में अपने लिए कमरा लिया था। रवि जब हॉस्टल के अंदर गया तो वार्डन ने रवि को चाबी देते समय एक चेतावनी दी कि रात में कमरा नंबर 108 से दूर रहना। वार्डन की बात सुनकर रवि ने पूछा, क्यों ऐसा किया है कमरा नंबर 108 में? वार्डन ने कहा, यह जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम बस अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो दूर रहना कमरा नंबर 108 से। वार्डन की बात सुनकर रवि हंस पड़ा। रवि ने सोचा यह मजाक है, हॉस्टल में ऐसी बातें आम होती है। रवि ने वार्डन की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और चाबी लेकर अपने कमरे में चला गया। पहली ही रात ठीक 3 बजे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर अचानक रवि की नींद खुल गई। लड़की के रोने की आवाज़ धीरे धीरे रुक रुक कर आ रही थी। रवि का दिल तेज़ धड़कने लगा। रवि ने कमरे से बाहर आकर देखा तो आवाज़ कमरा नंबर 108 से आ रही थी। रवि को वार्डन की चेतावनी याद आई, लेकिन रवि को डर से ज़्यादा कमरा नंबर 108 को देखने की जिज्ञासा थी। रवि धीरे धीरे गलियारे में पहुंचा। जैसे ही रवि कमरा नंबर 108 के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। उसने अंदर देखा तो हर तरफ अंधेरा था और अब रोने की आवाज़ बिल्कुल साफ अंदर से आ रही थी। रवि ने कमरे में इधर उधर देखा तो रवि को अंधेरे में एक कोने में एक लड़की बैठी दिखी जो रो रही थी। लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और लड़की का चेहरा बालों से गिरा हुआ था। रवि ने कांपती आवाज़ में लड़की से पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया तो लड़की का चेहरा देखते ही रवि चिल्लाने लगा, क्यों कि उसका चेहरा जला हुआ था। रवि डर से पीछे हटने लगा। तभी लड़की बोली, मैं रोज़ इसी समय रोती हूँ, क्योंकि इसी समय तुम लोगों ने मुझे ज़िंदा जला दिया था। लड़की के इतना कहते ही अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और लाइट झपझपाने लगी और तभी अचानक कमरे के अंदर आग लग गई। रवि की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और आग के धुएं में सब गायब हो गया और बस कमरा नंबर 108 में उस लड़की की भयानक हंसी रह गई। अगली सुबह रवि का कमरा खाली था। वार्डन ने गहरी सांस ली और घबराते हुए कहा, अब 108 में 2 लोग रहते हैं। और रात के 3 बजते ही फिर रोने की आवाज़ आने लगी, पर इस बार आवाज़ 2 थी, एक रवि की और एक उस लड़की की।